अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत सी नई अपडेट्स हैं और वीडियो के एंड तक देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सबसे पहली तो अपडेट्स ये है कि दुबई में अल हुसन ऐप, बल्कि यूएई में अल हुसन ऐप जो होता था कि आप पीसीआर टेस्ट करवाते थे तो ग्रीन स्टेटस होता था फिर आपका, तो अब पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल हुसन ऐप को ग्रीन करने के लिए वो स्टेटस अब ख़त्म कर दिया गया है। दूसरी खबर ये है कि अब जो है वो उन्होंने बताया कि कोरोना की जो नई सूरत हाल है दुबई में 1900 के करीब उन्होंने कोरोना अब आस्ता आस्ता नीचे आ रहा है ग्राफ। अच्छी बात है, जिससे ज़्यादा फ़ायदा होगा लोगों को। और दूसरा ये कि उन्होंने बताया कि आँखों के थ्रू भी कोरोना दाखिल हो जाता है सीने के अंदर। और तीसरी खबर ये कि तैयब उर्दगान जो तुर्की के सदर हैं उनको भी कोरोना हो चुका है। और चौथी खबर ये है कि जितनी भी कमर्शियल फ़ीसें थी दुबई के अंदर वो तमाम फ़ीसों में कमी कर दी गई है। पांचवी खबर ये है कि जितने भी वहाँ पे स्मॉल बिज़नेस कर रहे हैं उनको ज़ीरो टैक्स कर दिया है, कोई टैक्स पे नहीं करेंगे। 3,75,000 दिरहम तक लोग भी ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं ईमेल्स वगैरह के साथ कुछ ऐसा। तो यूएई की हुकूमत ने कहा कि ज़रा तरीके से ध्यान से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी हो रहा है। और ये भी उन्होंने कहा कि जो भी कमर्शियल यानी कि जो भी यूएई में रहते हैं और वहाँ पे जाली ईमेल एड्रेस बनाए हुए हैं, फ़ेक बनाए हुए हैं, व्हाट्सएप फेक बनाए हुए हैं, नंबर किसी और का, तो उनको उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जा रहा है। 5,000 दिरहम से लेके 1 लाख 2 लाख दिरहम तक और बहुत सी सज़ाएँ इसके अलावा रखी हुई हैं। अगर आपने कोई शुगल में भी ईमेल आपने जाली बनाया हुआ, फेक बनाया हुआ, तो उसको ख़त्म कर दें। उसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया गया है। और दूसरा ख़बर ये कि कमर्शियल जितनी भी दुबई के अंदर फ़ीसें थी कमर्शियल, उसको कम कर दिया गया है ताकि वहाँ पे लोग ज़्यादा रुझान हो। और जो 3,75,000 तक कारोबार करते थे, सालाना इनकम थी, उसको ज़ीरो टैक्स कर दिया। लोग भी विज़िट वीज़े पे दुबई जाएंगे, यूएई जाएंगे, अब उनको विज़िट वीज़े पे जॉब नहीं मिलेगी। ये क्या अपडेट्स है उसके बारे में आज आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इसी तरह अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। अब आपको बताते चलें कि बहुत से जो है वो न्यूज़ में आ रहा है कि भाई विज़िट वीज़े पे कोई भी अगर अब जाएगा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से यूएई, दुबई, तो उसको अब वहाँ पे जॉब मिल भी जाती है तो उसका जॉब वो वीज़ा जो है वो रेजिडेंट परमिट या वर्क वीज़े में तब्दील नहीं किया जाएगा। ये जो न्यूज़ है ये न्यूज़ सही नहीं है। जब हमने इसको बिल्कुल इसको बाकी न्यूज़ में देखा, उसको जांचा हमने, तो फिर हमें पता चला कि भाई ये न्यूज़ जो लोग फैला रहे हैं इस बात को, तो ये इसमें कोई हकीकत नहीं है। 2022 में ऐसा कोई कानून नहीं आया कि जिसमें आप टूरिस्ट वीज़े पे जाएं, अगर आपको वहाँ पे जॉब मिलती है तो वही वीज़ा आपका रेजिडेंट परमिट और वर्क वीज़े में तब्दील कर दिया जाएगा। अब तो पहले से भी ज़्यादा आसानी कर दी है और ऐसी कोई ख़बर नहीं है। और जो आपको बस ये मैं एडवाइस करूँगा कि आप जब दुबई जाते हैं या यूएई जाते हैं टूरिस्ट वीज़े, विज़िट वीज़े में पहले तैयारी कर लें, क्योंकि जॉब इतनी आराम से भी नहीं मिलती। आप अपने मुल्क में देख लें, आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में रहते हैं, हमारे अपने मुल्क में हमारी अपनी ज़ुबान है, हम एक दूसरे को समझते हैं, बातचीत कर लेते हैं। हमें अपने मुल्कों में जॉब मिलना हमें मुश्किल हो जाता है, तो वो मुल्क ही अलग है, ठीक है, जहाँ पे अरबी और इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है, तो वहाँ पे जॉब कैसे मिलेगी। ठीक है, अब ये सोच ले, हाँ अल्लाह ताला का करम हो तो फिर पाकिस्तान में भी मिल जाती, इंडिया बांग्लादेश में भी मिल जाती, फिर उधर भी मिल जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी होते हैं जो टूरिस्ट वीज़े पे जाते हैं और अपने पैसे फिर काफ़ी ज़्यादा 2.5, 3, 4, 5 लाख रुपए वहाँ पे लगा के फिर वापस आते हैं। तो इससे कामयाबी इसी में है कि आपका कोई दोस्त रिश्तेदार उधर है, आप जाएँ ज़रूर, उनको पहले कहेंगे यार मेरे लिए कोई जॉब का अरेंज करें। अगर 90-80% जॉब का अरेंज होता है तो फिर आप इधर से ट्रैवल करें और वहाँ पे अपना इंटरव्यू वगैरह दें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। जो खबर थी ये इसमें कोई भी हकीकत नहीं है। और टूरिस्ट वीज़े, विज़िट वीज़े में अब 2022 में भी यही कानून है कि आप उधर जाके जॉब ढूंढ भी सकते हैं और मिल जाए तो आपका वही वीज़ा रेजिडेंट परमानेंट वर्क वीज़े में तब्दील कर दिया जाएगा। जो लोग दुबई में, यूएई में रहते हैं, बल्कि स्पेशल दुबई में, जो वहाँ पे मांगने के लिए औरतें या लड़के वहाँ पे जगह जगह कई मरतबा खड़े हो जाते हैं मांगते, अल्लाह के वहाँ बैन लगा हुआ है। आज उन्होंने जो है वो मांगने वाले जो हैं वो 45 औरतों को पकड़ा है, जिसमें से अरब की ज़्यादा हैं, और 45 औरतों को पकड़ के जेल में कर दिए। ये सिर्फ ख़बर बताने का मकसद है कि आपका कोई भी आगे जानने वाला, कोई दोस्त यार, कोई उनकी फैमिली कोई ऐसे काम करती है तो को ख़बरदार कर दें, क्योंकि इस पर पकड़ना क्रैकडाउन शुरू कर दिए। दूसरी खबर ये है कि जितनी भी कमर्शियल वहाँ पे फ़ीसें थी, अब तमाम कमर्शियल फ़ीसें दुबई में
कम कर दी गई हैं। और जो 3,75,000 दिरहम तक सालाना कारोबार करते उसको ज़ीरो टैक्स कर दिया गया। जो लोग भी यूएई में इस वक्त रहते हैं, दुबई में रहते हैं और कमर्शियल कोई काम करना चाह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट्स है। वो ये है कि अब जितनी भी कमर्शियल आप लोग कोई भी काम करवाते थे गवर्नमेंट से, उसकी जो फ़ीस थी उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी कर दी गई हुई है। अब कमर्शियल कोई भी काम है उसको 2022 में उसकी फ़ीसें बहुत ज़्यादा कम कर दी हैं। बहुत अच्छी खबर है। दूसरी ख़बर इससे भी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप दुबई में, यूएई में अगर आप कारोबार करते हैं, काम करते हैं दुबई में, तो अगर आपका कारोबार स्मॉल बिज़नेस है और अगर आपको जो है स्मॉल बिज़नेस में ज़ीरो जो है वो टैक्स लगेगा, आपको टैक्स उस पर आपको नहीं लगेगा। वो किस तादाद तक टैक्स नहीं लगेगा? अगर आपकी पूरे साल की सेल जो है वो यानी आमदनी जो है वो 3,75,000 दिरहम तक है तो फिर आपको ज़ीरो टैक्स लगेगा। अगर इससे ऊपर होगी तो आपको इसका टैक्स ज़्यादा लगेगा। लोग भी ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं ईमेल्स वगैरह के साथ कुछ ऐसा, तो यूएई की हुकूमत ने कहा कि ज़रा तरीके से ध्यान से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी हो रहा है। और ये भी उन्होंने कहा कि जो भी कमर्शियल यानी कि जो भी यूएई में रहते हैं और वहाँ पे जाली ईमेल एड्रेस बनाए हुए हैं, फ़ेक बनाए हुए हैं, व्हाट्सएप फेक बनाए हुए हैं, नंबर किसी और का, तो उनको उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जा रहा है। 5,000 दिरहम से लेके 1 लाख 2 लाख दिरहम तक और बहुत सी सज़ाएँ इसके अलावा रखी हुई हैं। अगर आपने कोई शुगल में भी ईमेल आपने जाली बनाया हुआ, फेक बनाया हुआ, तो उसको ख़त्म कर दें। उसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया गया है। और दूसरा ख़बर ये कि कमर्शियल जितनी भी दुबई के अंदर फ़ीसें थी कमर्शियल, उसको कम कर दिया गया है ताकि वहाँ पे लोग ज़्यादा रुझान हो। और जो 3,75,000 तक कारोबार करते थे, सालाना इनकम थी, उसको ज़ीरो टैक्स कर दिया। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लिंक से अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें।